नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसके 10 क्वेश्चन अपन ने कल स्टडी किए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालकर कुछ समय रखने के पश्चात कॉपर सल्फेट CuSO4 कुछ समय रखने के पश्चात विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है। ऐसा किस रसायन के बनने के कारण होता है? तो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है CuSO4, उसकी आयरन से रिएक्शन करवाते हैं Fe से, तो क्या बनता है? किस रसायन के कारण जो रंग होता है नीले से हरा हो जाता है? आयरन ऑक्साइड, बी है फेरस सल्फेट, सी फेरस ऑक्साइड, डी है सभी। तो क्या बनेगा? फेरस सल्फेट FeSO4। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12। किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल को उनके विलयन से प्राप्त करना कहलाता है। कोई विलयन है, उनसे शुद्ध फॉर्म में प्राप्त करना क्या कहलाता है? क्रिस्टल्स का उदर्वपातन, क्लोरीनीकरण, क्रिस्टलीकरण या वाष्पीकरण। तो शुद्ध क्रिस्टल को उनके सॉल्यूशन से प्राप्त करना क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की जलीय विलयन की प्रकृति होती है। अम्लीय, एसिडिक, क्षारीय, बेसिक, सी दोनों, डी उदासीन, न्यूट्रल। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, बेसिक। क्वेश्चन नंबर 14। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर कौन से रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है? मैग्नीशियम फीते का दहन जो एक केमिकल चेंजेस होता है, सफ़ेद, लाल, हरा और काला, अगर उसको जलाया जाता है तो कौन से रंग की फ्लेम उत्पन्न होती है? तो सफ़ेद। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15। चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूने का जो पानी है वो दूधिया किसके निर्माण के कारण होता है? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, Ca2O3। तो चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 16। मैग्नीशियम रिबन की भस्म में कौन सा पदार्थ होता है? ए ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन की जो भस्म होती है उसमें कौन सा पदार्थ होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका नेचर कैसा होता है? बेसिक। क्वेश्चन नंबर 17। मिलान कीजिए कॉलम ए, कॉलम बी। रासायनिक परिवर्तन, संगमरमर, यशद लेपन, ओजोन। तो कॉलम बी में जिंक की परत चढ़ाना, पटाखों का विस्फोट, O3 CaCO3। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? पटाखों का विस्फोट है, तो विभिन्न प्रकार के धुएं निकलते जिससे प्रदूषित होता है पर्यावरण। संगमरमर, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यशद लेपन, जिंक की परत चढ़ाना, रस्टिंग ऑफ आयरन से बचाने के लिए। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्वेश्चन नंबर 18। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। भोजन का पाचन, अंगूरों का किण्वन, फलों का पकना, भाप का कंडेंसेशन, संघनन। तो रासायनिक परिवर्तन ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है, जबकि भाप का संघनन, भाप से को वापस अपन द्रव की फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं, ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है, जबकि ये भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 19। अवस्था परिवर्तन किसका उदाहरण है? अवस्था भिन्नता, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन ठोस, द्रव, गैस होते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? भौतिक परिवर्तन में। क्वेश्चन नंबर 20। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के पास स्थित जो लौह स्तंभ है से संबंधित सत्य कथन है। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। वर्षों से आज तक इस पर जंग नहीं लगी है। इसका भार 4565 किलोग्राम है। इसे 1600 वर्ष पहले बनाया गया था। तो कौन सा सत्य कथन है? एक तो वर्षों से इस पर आज तक जंग नहीं लगी है, बी भी ऑप्शन सही है और डी वाला भी सही है कि इसे 1600 वर्ष पहले बनाया गया था। दिल्ली में जो स्थित कुतुब मीनार है उस पर वर्षों से आज तक जंग नहीं लगी है और इसका जो 1600 वर्ष पूर्व इसे बनाया गया था, इसकी ऊंचाई जो है वो 7 मीटर से भी अधिक है और इसके जो गुण होते हैं वो जंग प्रतिरोधक गुण और इसके आमाप की वजह से विश्व भर में ये कुतुब मीनार प्रसिद्ध हैं। तो ये अपना लेसन कंप्लीट है। कल अपन लेसन अगला शुरू करेंगे। तो वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।